ओम शांति। कई भाइयों के कल हमारे पास फोन आए, उन्होंने कहा कि हमारे घर में हमारा बच्चा शराब पीता है, मांसाहारी भोजन करता है। माताएं ने कहा हम क्या करें? आप सभी कुछ मत करो। आज की YouTube चैनल पर ये वीडियो है, आप अपने नंगला बंजारा के YouTube चैनल पर इस वीडियो को देख लेना, सीख लेना विधि। हमें नहा धोकर स्नान करने के बाद में रसोई में प्रवेश करें। रसोई में जाएं, एक अगरबत्ती जलाएं उसमें, और जलाने के बाद में जहां भी आपकी रसोई है उस जगह पर आप अगरबत्ती जलाएं। मोबाइल में शिव बाबा के गाने चला लो और चलाते समय ये याद रखें, मेरा शिव बाबा। शिव बाबा से किरणें रंग बिरंगी मुझ में आ रही है, मुझसे निकल के मेरे आंखों के द्वारा रोटी में जा रही है, सब्जी में जा रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता के सागर शिव बाबा की किरणें मुझ में आ रही है, मुझसे निकलकर मटके में जा रही है। पानी चार्ज हो रहा है, अन्न शुद्ध हो रहा है और सब्जी शुद्ध हो रही है। तो आप बाबा की याद में भोजन बना रहे हो। भोजन बनाने के बाद में उस भोजन को बाबा के आगे रख दो। बाबा आप इस भोजन में चार्ज कर दो, शुद्ध कर दो, तो बाबा उसमें शक्ति भर देगा। फिर उस भोजन में ये कह दो, आप उसमें ये वाइब्रेशन डाल दो कि ये भोजन में ये खाने से और मेरा पति शराब छोड़ देगा, मेरा पति मांसाहारी भोजन छोड़ देगा। ये शुद्ध और पवित्र भोजन है। ये पानी पीकर, इस मटके का पानी, शुद्ध पवित्र पानी पीकर ये शराब छोड़ देगा, ये गुटखा खाना छोड़ देगा, बीड़ी पीना छोड़ देगा। ये शुद्ध संकल्प उसमें डाल दो। फिर वो उस भोजन को खाएगा, और जब वो भोजन खाएगा तो आप जैसे किसी को समझाते हो ना कि आप शराब मत पिया करो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो कितनी महान आत्मा हो, आपकी तो सारे गांव वाले बड़ाई करते हैं। फिर वो भोजन अंदर ही अंदर उसको समझाएगा, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी बात। फिर भोजन का असर मन पर पड़ेगा और मन को वो भोजन की वाइब्रेशन मन सुनते ही धीरे धीरे समझने लगेगा। तुम एक दिन करो, 2 दिन करो, ऐसे डेली 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 तुम 21 दिन कर रहे हो। लाइफ 43 दिन है, इसमें पैसा नहीं खर्च हो रहा आपका, एक अगरबत्ती खर्च होगी। बस आप नहा धोकर भोजन बनाए, बस 43 दिन के अंदर आपका पति, आपका बच्चा शराब पीना बिल्कुल ही छोड़ देगा। कभी भी जीवन में वो शराब पिएगा ही नहीं। दूसरी विधि है, आप जैसे 3:30 बजे आपने अमृत वेले किया, योग किया, उसके बाद में अमृत वेले से 4:45 बजे तक योग किया। 5 बज गए, 4:45 बजे फिर आपने बाबा को कहा, बाबा मैंने आज जितना योग किया है, जितना मैंने आपको याद किया, ये सारा पुण्य, ये सारा मेरा जो अकाउंट है मेरे पति के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये सारा पुण्य है ना, मेरे पति की उसमें जमा कर दो। तो इतना जमा होगा तो भी वो शराब छोड़ देंगे, तो भी वो मांसाहारी भोजन छोड़ देंगे, गुटखा खाना छोड़ देंगे, बीड़ी पीना छोड़ देंगे। ये सभी विधियां सत्य बात है। आप कितने रुपए की दवाई लेना, उससे असर नहीं होगा। इसीलिए आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि माताएं बहनें वो ध्यान नहीं कर रहे कौन से भाव से भोजन बना रहे हो। भोजन बना रहे हैं और गाली दे रहे हैं, तो बच्चे खाएंगे और फिर अपने आप ही गाली देंगे। आप थोड़ी सिखा रहे हो गाली देना, वो भोजन सिखा रहा है, क्योंकि भोजन में वो वाइब्रेशन आपने डाल दी है। और ये तो हो गई माता के लिए।
अब भाइयों के लिए सुनो, बुजुर्गों के लिए सुनो। तो बुजुर्ग लोग ये ध्यान करें, अपने बच्चे, आपके बच्चे शराब पी रहे हैं, आप उनको पहले तो प्यार दो। बच्चे शराब कब पीते हैं? जब उनको प्यार नहीं मिलता। कभी भी उनका अपमान मत करना, उनको सम्मान देना, पहले नंबर। दूसरे नंबर, हर चीज में उनकी सपोर्ट करो। तो चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये कहो अपने बच्चों को। तीसरे नंबर, आप शुद्ध संकल्प, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। अरे हमारे बुजुर्ग लोग कर सकते हो आप, अपनी आंखों के द्वारा, आंखों से देखते रहो, मटके को देखते रहो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, शिव बाबा की किरणें मुझ में आ रही है, मुझसे निकलकर जल में जा रही है, मटका चार्ज हो रहा है, मटका बिल्कुल पवित्र जल बन गया है। अब मेरा बेटा इसको पिएगा, इसका पानी, और वो शुद्ध बन जाएगा, उसकी शराब छूट जाएगी, वो शराब को हाथी नहीं लगाएगा। ऐसे आप उसमें संकल्प डाल दो। फिर देखो, एक तो अन्न का असर पड़ेगा, दूसरा आपने पानी को चार्ज किया। जैसे ही वो पानी पिएगा, जब भी जैसे ही वो खाना खाएगा, उसके मन में यही लगेगा बार बार। हजारों के अनुभव है ये, लाखों के अनुभव है। कई माताओं ने ऐसे बाबा जो सूरज भाई क्लासें कराते हैं, उन्होंने कहा कि जो हमारा पति इतना शराब पीता था, दोस्त उनको लेकर जाते थे, हमारा पति, हमने योग किया और बाबा की याद में भोजन बनाया, बाबा के गाने चला के, और मैं परम पवित्र आत्मा हूं उसके साथ। मैंने कह दिया, आज इस भोजन को खाने के बाद मेरा पति शराब छोड़ देगा। देखा मेरा पति मुझसे पैसे लेके गया कि आज मुझे शराब पी लेने दो, बस आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा। 100 रुपए लेके गया और ठेके पर जाने के बाद में उसका मन बदल गया और वो वापस आ गया, कहना मैं नहीं पीऊंगा। मेरे मन में बार बार यही संकल्प चल रहा है, नहीं तुम शराब नहीं पियो, तुम शराब। किसने समझाया? अन्न ने, जल ने। इसीलिए आप किसी को कितना भी लड़ोगे ना, अपने बच्चे को, अपने पति को, शराब नहीं छोड़ेगा और ज्यादा पिएगा, क्योंकि हमने कोर्स भी करा है नशा मुक्ति के लिए। अभी गांव-गांव में कितनी रैलियां चल रही हैं, गांव-गांव में गाड़ियां चल रही है, नशा मुक्ति अभियान, इसका कोर्स होता है। इसमें अपने बच्चों को देखना चाहिए। शराबी, आप समझ लेना, आपका बच्चा लेट आ रहा है तो वो जरूर उसमें दूध में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। अब एक तो शराब पीने वाला लेट आएगा, दूसरे नंबर वो पैसे की मांग करेगा, धन की मांग करेगा, मुझे पैसा दो, बार बार कहेगा पैसा दो। और शराब कब पीते हैं? एक तो वो अपने को अलग, उसको प्यार नहीं मिलता तो वो शराब पीते हैं, और अगर उसका अपमान किएंगे तो वो टेंशन में पिएगा, और एक वो खुद ही टेंशन में होगा तो पिएगा। कितना भी बड़ा शराबी, कैसा भी शराबी हो, आप उसको दिल से प्यार करो, सम्मान दो उसको, इसलिए दो। आपको मैं सत्य बता रहा हूं, हमने कोर्स किया है, जितना प्यार करेंगे उतना ही वो शरीर शराब से दूर होगा, वो हाथ में नहीं लगाएगा। यही है शराब छोड़ने की विधि, यही है मांसाहारी छोड़ने की विधि, यही है गुटखा छोड़ने की विधि, यही है बीड़ी छोड़ने की विधि। अपने घरों को, जो रसोई है ना, रसोई अन्नपूर्णा का मंदिर है, इस घरों को अपने घर में नहा धोकर ही भोजन बनाएं। याद रखें माता बहनें, भाई भी ध्यान रखें, बुजुर्ग लोग भी ध्यान करें। अगर आप बिना नहाए धोए और आप गए और आप दे रहे हो मैं परम पवित्र आत्मा हूं, नहीं जाएंगे। जितने बार आप लैट्रिन करने जाएंगे उतने ही बार नहाना पड़ेगा। ये भी विधि आप सुन लेना। कैसे? जैसे आप लैट्रिन करें उस समय वो कपड़े को उतार के अलग रख दें,
लेटरिन करने के बाद वो कपड़ा जो जिसके द्वारा हम लेटरिन करके आएंगे वो कपड़ा चेंज होना चाहिए, दूसरा कपड़ा आप पहनेंगे, क्योंकि वो भी अपवित्र हो जाता है। दूसरे नंबर, हम जहां जहां कदम रखेंगे वो घर जहां जहां हमारे वाइब्रेशन वही जाएंगे। तो क्या करना है, कपड़े उतार कर रख दें, तुरंत ही लेटरिन करने के बाद में तुरंत ही नहा लें, नहाने के बाद में अपने कपड़े पहन लें। पेशाब जितने बार आप करने चाहें तुरंत ही अपने हाथ धोएं और कुल्ला करें, कुल्ला करके थूक दें नीचे। ये सभी विधि है। जितना हम स्वच्छ रहेंगे उतनी ही शुद्धिकरण हमारा घर का होगा। धन इन्हीं द्वारा आता है। अपने घरों को सफाई से रखें, स्वच्छ साफ रखें। जितना साफ रखेंगे उतना ही धन का आगमन होगा। ठीक है, किसी की नजर नहीं लगती, किसी का कोई जादू टोना कुछ नहीं काम करता। और ये सभी सबूत है। हमारे ब्रह्मा बाबा कहाँ रहती, कलकत्ता में दुकान थी, हीरे जवाहरात की दुकान, पन्ना पुखराज, ये सभी हीरे जवाहरात सब थे। अगर हीरे जवाहरात पन्ना पुखराज इनको पहनने से सुख शांति मिलता, इनसे कुछ होता, तो बाबा कह देते, दादियों को कहते कि आप इस पन्ने की अंगूठी पहन लो, मोती की अंगूठी पहन लो। कभी कहा कर बाबा ने? वहीं कलकत्ते में, उधर बंगाल बिहार में उधर ही जादू टोना चलते हैं। तो बाबा ये कहता आप ये कर लेना, ये काम ऐसे कर लेना, ताबीज बांध लेना, ये कर लेना। कभी बाबा ने कहा कि करना। बुरी नजर क्या है, हमारी बुरी नजर लगती। अगर हमने सोच लिया अरे किसी की नजर लग गई है, हमारा धंधा नहीं चल रहा है, आपकी नजर लग गई सोते, क्योंकि आपने सोच लिया, और आपने सोच लिया कुछ नजर वजर नहीं लगी तो आपके वाइब्रेशन गए। जैसे कुआं है और उस गांव वाले सभी पानी पी रहे हैं, वहां पर वो कोई ठीक नहीं हो रहे, और आप गए, आपको कहा कि भाई इस कुआं का पानी पीकर आप ठीक हो जाएंगे, और जैसे ही आपने पानी पिया आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि आपका विश्वास हो गया। एक डॉक्टर है, एक व्यक्ति था जिसको बीमारी हो गई कैंसर की। अब उसको डॉक्टर के पास ले गए, और डॉक्टर के पास ले गए तो वो दवाई लेकर आया, और किसी ने कहा भाई तुम दवाई लेकर आए? बोला हाँ। कैसी, कौन से लेके आओगे? उस डॉक्टर से। अरे ये तो बेकार डॉक्टर है, खराब दवाई देता है। तो आपका विश्वास उससे हट गया। दवाई तो ठीक थी लेकिन आपका विश्वास उससे हट गया, तो वो दवाई काम नहीं करी। फिर वो चेंज कर दी, फिर दूसरी जगह गए। अब वो दवाई उसने ले ली, दवाई लेगी, धीरे 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 उसका रोग ठीक होने लगा। और जैसे ही कोई व्यक्ति मिला उसने कहा कि आपको क्या हुआ? कि मुझको कैंसर हुआ। अच्छा कैंसर हुआ, कहां से दवाई दी थी? फलाने से ली। अरे यार वो तो बेकार डॉक्टर है, खराब है। अरे उसने तो ऐसी दवाई दे दी थी, और आप ठीक थे, होते होते फिर से बीमार हो गए। आपकी दवाई काम नहीं। फिर आप तीसरे के पास गए, और जैसे आप दवाई लेने लगे धीरे 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 रोग ठीक होने लगा। और जैसे ही कोई व्यक्ति मिला उसने पूछा क्या कर रहे हो, कहां से लेके आए हो दवाई, क्या बीमारी हुई, सब बता दिया आपने। और फिर आपका विश्वास हट गया और आपका कैंसर पूरे शरीर में फैल गया, आप खत्म। यह है मेन कारण। जो हम सोचते हैं, इसीलिए कहते हैं जैसा सोचोगे तुम वैसा फल पाएंगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। जैसा सोचोगे वैसा बन जाएंगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाएंगे। जो देखेंगे, जो सुनेंगे, जो पढ़ेंगे वैसे ही संस्कार बनते हैं, वैसा ही भाग्य बनता है, वैसे ही प्राप्तियां होती हैं, वैसे ही संस्कार परिवर्तन होते हैं। इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा पढ़ो, हर चीज में अच्छा होना चाहिए। भागवत में लिखा है
इंसान उतना ही ऊंचा बन सकता है जितना उसकी सोचने की ऊंची सोच हो। कभी भी छोटी बातों को नहीं सोचो, बड़ी बात सोचो। ठीक है, तो माताएं मैंने आप सभी इस YouTube से अपनी वीडियो देख लेना। ये बाबा के बच्चों की वीडियो, इस YouTube चैनल को लाइक व शेयर भी कर देना। इस YouTube चैनल में आप वीडियो को देख करके अपने पतियों को ये वाइब्रेशन देख करके, अपने घरों में ये वाइब्रेशन देख करके, और शराब, मांसाहारी भोजन, बीड़ी, सिगरेट से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन क्या करें, पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। शिव बाबा के बिना कुछ नहीं मिलेगा, ये याद रखना। बाबा की मुरली सुनो, बाबा की गाने सुनो, और दुनिया में कोई उपाय है नहीं। ठीक है, और शांति।